ऐसा झूठ, ऐसी दगाबाजी, ऐसी मक्कारी। मैं क्या जानता था कि मेरी बेटी मेरे प्यार का एक दिन ऐसा बदला देगी। अब जाने भी दीजिए सरकार। आप बीच में मत बोलिए लाला जी। मैं पूछता हूँ कमला, आखिर तुझे इतनी जुर्रत हुई कैसे? सरकार, इंस्पेक्टर टंडन आए हैं। कौन आया है? माफ कीजिए, मैं तो सिर्फ ये हार वापस करने आया हूँ। और अगर यही आपकी लड़की है तो ये वही सुशीला है जो चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई थी। कमला? जी हाँ, सच है। जो कुछ आपने सुना सब सच है, और जो आपने नहीं सुना वो भी सच है। लाला जी। जी हाँ सरकार। किशोर को लाइए फौरन। अभी सरकार? जी हाँ अभी। कमला की सगाई आज हो के रहेगी। बहुत अच्छा सरकार, अब भी लाया, अभी 10 मिनट में। कि एक दिन ये लड़की तमाम जंजीरों को तोड़कर मेरे पास पहुंच जाएगी और दुनिया के आखिरी सिर तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, वरना समझ लेंगे हम भी कि थी एक बुज़दिल। कमला, कमला ये तुम क्या कर रही हो? सुनो तो, भगवान के लिए ऐसा मत करो, गजब हो जाएगा। कमला, 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 मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगी ऐसा, हरगिज नहीं करने दूंगी। सरकार मैं तुम्हार गया, मैं डूब गया, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये सब उसी कमीने की हरकत है सरकार। तुम चुप रहो लाला जी। क्या बात है सुंदर? ये किशोर को राजकुमार ने किसी लड़की के साथ भगा दिया सरकार, कहीं भगा दिया। क्या? शायद वो बेईमान ये नहीं जानता कि अच्छे से अच्छे नौजवान मेरा दामाद बनने के लिए तड़प रहे हैं। और शायद तुम दोनों ये समझती हो कि आखिरकार मुझे उस कमीने के सामने झुकना पड़ेगा। मैंने आज ही एक नया लड़का तय भी कर लिया है। चाचा जी, कल सुबह 8 बजे कमला की शादी हो जाएगी। सुंदर, इन दोनों ने अगर घर से बाहर कदम निकाला तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। सरकार की मेरा कसूर नहीं, मेरा तो बिल्कुल कोई कसूर ही नहीं। मैं तो रात तक गई सरकार, शायद वो पिछले दरवाजे से खामोश हो गई। बिमला, तू जानती है क्यों कहाँ गई? मैंने कहा सवेरा हो गया। ए जी, ओ जुल्मी नैना। कोई और तो नहीं तुम्हारे साथ? मैं नहीं मानता क्या तेरी उसने यह हरकत की। बता जल्दी कि वो कमीना उसे कहाँ ले गया। बहुत लेकिन जल्दी करो, अब वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है। राजू बैठी क्या, जा टैक्सी ले आओ जल्दी से। टैक्सी? हाँ हाँ, जाना नहीं। कमला, तुम छुप कर आई हो, किसी को बताया नहीं? उस दिनों की तरफ भाग कर आई? क्या तुम इतना
भी नहीं समझता कि पापा के सुनहरी पिंजरे से आजाद होने के लिए भागने। कुछ दिलों को आजादी का हक नहीं होता। आजादी यहां पैदा होती है कमला, सीने में। लेकिन तुम तो अपनी जंजीरें साथ लाई हो। क्या इतना नहीं समझती कि ये जंजीरें फिर एक दिन तुम्हें उसी पिंजरे में वापस खींच ले जाएंगी जहां से तुम आजाद होना चाहती हो? ये तो मेरी माँ के जेवर है। मेरी माँ दे गई है मुझे शादी के लिए। ये मेरे पापा की नहीं, समझे? ये सिर्फ मेरी चीजें। बिना मजदूरी की दुनिया की कोई चीज तुम्हारी नहीं हो सकती। कमला, फैसला करो, तुम मुझे चाहती हो या इन जंजीरों को? मैं राजी हूँ। मुझे तुम मुझे चाहती हो या इन जंजीरों को? का बच्चा। पापा, पापा, हट जा। आपको यहाँ आने का कोई हक नहीं। तू हट जा मेरे सामने से, वरना गोली मार दूंगा एक एक को। मार दीजिए, मार दीजिए गोली, मार दीजिए गोली। लेकिन अब मैं आपके सुनहरे पिंजरे में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सुनहरी पिंजरा? देख रहा हूं कि इस इंसान के बच्चे ने बहुत कुछ सिखा दिया है तुझे। घर से जेवर चुराना, बाप को आंखें दिखाना, बहुत अच्छा पेशा इख्तियार किया है साहबजादे। लेकिन मेरा नाम भी कभी तुमने पढ़ा? ये लीजिए अपनी जेवर। क्या भक्ति है? हटाइए अपनी तंजीर। आज से मैं आपकी बेटी नहीं, और आप मेरे पापा नहीं। अब मैं इन्हीं के साथ जीऊंगी, इन्हीं के साथ मरूंगी। क्यों जी, अब तुम्हें बुद्धि नहीं? जानती है कि ये जेवर तेरी माँ के हैं? मगर इनको मेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तू ये कैसे कह सकती है कि ये इंसान? पापा! बेटा, कमला, क्या तुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि ये सिर्फ तुझे चाहता है, मेरी दौलत को नहीं? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तो बस फैसला हो गया, फिर भागने की क्या जरूरत है? मेरे साथ चल, मैं खुद तेरी शादी का इंतजाम किए देता हूँ। पापा! बेटा, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, दुश्मन नहीं। राजू, राजू, सुना तुमने? राजू, पापा तैयार है। राजू, मैं जाती हूँ। पापा, मैं चलने को तैयार हूँ। पापा, आप जो कहेंगे वही करूंगी, जो कुछ आप कहेंगे सब करूंगी। पापा, नहीं पापा नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। पापा, पापा, मुझे धोखा देने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पापा!
अब मैं नहीं डरती आपसे, अब मैं किसी से नहीं डरती। पापा नहीं, पापा नहीं, नहीं, भगवान के लिए मुझ पर ये जुल्म मत करिए। पापा आपने वादा किया है, आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। पापा, पापा आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो क्या मुझे ही करती? पापा, पापा, आप मेरे बाप नहीं, आप मेरे दुश्मन हैं, लेकिन आप इस तरह हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। पापा, 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 राजू, राजू, तुम आ गए हो। सारे खानदान को बताना चाहती हूँ क्या? नहीं राजू, मैं तो सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुम आ गए हो। लेकिन तुम इस तरह क्यों आए हो? अगर पापा को मालूम हो गया तो? मैं तुमसे एक जरूरी बात कह रहा हूँ। लेकिन सब जाग रहे हैं, अगर पापा ने देख लिया तो गोली मार देंगे। भगवान के लिए बुलबुल, क्या इसी तरह मुसीबतों का सामना करते हैं? लेकिन राजू, मैं कुछ कहने आया हूँ कमल। एक ऐसी बात जो कई दिनों से मेरे दिल में थी, लेकिन बताना भूल गया मैं। कौन सी बात? इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत ना कोई थी, न है, न होगी। अफसोस है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। राजू, राजू, तुम चले जाओ यहाँ से। राजू, राजू, भगवान के लिए मेरे हाल पर तरस खाओ। राजू, मार दीजिए सरकार, लेकिन मैं जो कुछ कहने आया हूं उसे के बिना हरगिज नहीं जाऊंगा। जाहिर है कि आपको मेरे जैसा दामाद पसंद नहीं, मुझे खुद आपकी सूरत से नफरत है, लेकिन अफसोस है कि आप इसके बाप हैं। शायद आप समझते हैं कि हम दोनों को जुदा कर देने से कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरह 10 साल में भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम दोनों उम्र भर इंतजार करने को तैयार हैं। आज, कल, साल भर में या 10 साल के बाद जब भी मौका मिलेगा ये लड़की मेरे साथ भाग जाएगी, और तब क्या आपके खानदान की नाक बच जाएगी सरकार? शायद आपने कुछ और सोच रखा है, शायद आप जबरदस्ती इसकी शादी करना चाहते हैं। नामुमकिन। मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी, मगर अब किसी दूसरे का मुंह नहीं देखूंगी। सुन लिया सरकार, अब या तो आपको हमारी शादी मंजूर करना पड़ेगी और या इसी तरह बंदूक लेकर दिन रात अपनी बेटी की रखवाली करना होगी। और अगर आपको जेलर बने रहना पसंद है तो ये दुनाली मुबारक हो सरकार, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि सुबह तक आपके होश ठिकाने आ जाएंगे और आप और आपके बाप दादा इस इंसान के बच्चे के साथ रिश्ता कायम करना बाइस फख्र समझेंगे। बस हम यही कुछ कहने आए थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपको बंदूक चलाने का मौका नहीं दिया। सलाम मेम साहब। सलाम मोटा सेठ। कहाँ लेके जय हो राम, कहाँ लेके जय हो राम, कहाँ लेके जय, कहाँ लेके जय हो राम। नौजवान, कमला को भूल जाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? यानी पैसा? जो तुम चाहो। क्या मेरे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे तुम पसंद करो? जी हाँ, है तो सही। तो बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, अभी और इसी वक्त। आपकी बेटी कमला। मैं ये नहीं मानता कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी है जो दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। अब तू ये समझती है कि वो तुझे प्यार करता है, लेकिन अगर एक तरफ मैं तुझे रखूं और एक तरफ रखूं 5 लाख रुपया, तो क्या वो तुझे पसंद करेगा? जी हाँ, वो मुझे पसंद करेंगे। तू पागल है, बिल्कुल पागल है। मैं साबित कर दूंगा कि वो इंसान का बच्चा तुझे नहीं, सिर्फ मेरी दौलत को चाहता है।
रानी कहाँ है? बता जल्दी। राम सिंह। सरकार। सरकार, देखो तुम दरवाजे पर हो। अगर आज इस कमरे में किसी ने भी कदम रखा तो तुम्हारी नौकरी बर्खास्त। समझ गए? मिस्टर, मैं हूँ विमला। मैंने कहा जल्दी बाहर निकलो, मुझे तुमसे एक काम है, प्राइवेट काम। मिस्टर, अरे फिर जल्दी निकलो, कोई आ जाएगा। देखो, कमला ने ये चिट्ठी भेजी है, अगर याद रखो किसी दूसरे को खबर तक ना होने पर। आज ही की बात है ना? हाँ, शाम ही की बात है। बस तो हो गया, समझ लो। लेकिन सुनिए तो, बस आप परेशान क्यों होती हैं? मैं सब समझ गया हूँ। असल तमाशा तो अब शुरू होगा। लेकिन आप राजू मर गया हो, राजू हो, राजू मर गया हो, राजू क्या करता हो, राजू क्या करता हो, क्या? कहाँ लेके जय हो राम, कहाँ लेके जय हो राम, ओ दिल्ली नैना, कहाँ लेके जय हो राम। इस सरकार बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। ज़हे नसीब सरकार, लेकिन आज आपकी वो बंदूक कहाँ गई? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मुझे तुम्हारी और कमला की शादी मंजूर है। आप एक बार पहले भी कह चुके हैं। पुरानी बातें भूल जाओ बेटा। आज मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने आया हूं। अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपनी बेटी और दुनिया में जो। जरा ठहरिए, पहले एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, वो सब जंजीरें नहीं। लेकिन ये तो मैं अपनी खुशी से देना चाहता हूँ। आप देना कुछ नहीं चाहते, आप मुझे खरीदना चाहते हैं। राजू, आप मुझे घर जवाई बनाना चाहते हैं? मुझे? लेकिन मैं माफ कीजिए, इस मोहल्ले में इंसान नहीं बिकते, कोई और दुकान देखिए। आपकी बेटी मेरे घर आएगी। यानी यहाँ? यानी यहाँ, इस घर के अंदर। मगर बेटा, वो यहाँ रहेगी कैसे? जैसे हम रहते हैं। मेरी बीवी गुड़िया बनकर नहीं रहेगी मोटा सेठ, इंसानों की तरह रहेगी, इंसानों की तरह। समझे आप? क्या तुम समझते हो कि मेरी बच्ची मान जाएगी? पूछ लीजिएगा उसी से। ये देखिए, 3:15 बजे, 4 बजे वो पहुंच जाएगी। क्या कमला? जनाब, आज वो जेल से फरार होने वाली है। सुंदर, जब तक वो आ नहीं जाती आप मेरे मेहमान रहेंगे। राजू, लेकिन याद रखिए, इस घर में कदम रखते ही कमला मेरी हो जाएगी और उसे वापस ले जाने के लिए आपको मेरी लाश पे से गुजरना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, सिर्फ ये शहर छोड़कर चले जाओ। जो मांगोगे वही दूंगा। लो, ये चेक
कोरा चेक, ब्लैंक चेक। देखो इस पर मेरे दस्तखत भी हैं, जो रकम चाहो भर लो। राजू, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। भगवान के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो। बंदूक से तो मार नहीं सके सरकार, अब दौलत से क्या खाक मारिएगा? सालिम, इस बूढ़े पर तरस खा। जब मेरी बच्ची फकीर हो जाएगी तो इस दौलत को क्या मैं अपने सीने पर लाद के ले जाऊंगा? मैं वचन देता हूँ, आपकी बेटी को मैं हमेशा फूलों की तरह रखूंगा। लेकिन ये कैसा प्यार है तेरा कि वो बेचारी तो अपना ऐश, अपना आराम, अपनी जिंदगी सब कुछ तुझ पर निछावर कर दे, और तू एक इंच भी अपने उसूल से हटने के लिए तैयार नहीं। राजू, देखिए, कमला को मैं जान से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन जिसे मैं ठीक समझता हूँ उस राह को छोड़ने से पहले मुझे मौत मंजूर है। नहीं बिमला, मैं आज अकेली जाना चाहती हूँ उनके पास, बिल्कुल अकेली। तो मेरी बच्ची मुझे छोड़कर यहाँ रहेगी? जिसकी 8 पुश्तों ने कभी हिल के पानी नहीं पिया, वो तेरे घर के बर्तन मांजेगी, वो तेरे मैले कपड़े धोएगी, वो तेरे घर का पानी भरेगी। नामुमकिन है, मैं कहता हूं वो बर्दाश्त नहीं करेगी। महीना 2 महीने शायद, लेकिन जिंदगी भर, संग दिल इंसान जिंदगी भर। सरदार, वो आ गई। घूरते क्यों है? तुमने सारी दुनिया को बता दिया है क्या? कमल, मैं कोई बात नहीं, अब मैं दुनिया से नहीं डरती। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं समझी। ओहो, ये फूल कौन लाया है जी? कमल, तुम वापस चली जाओ। तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, हमारी शादी नामुमकिन है। और मुझे अफसोस है, इतनी मोटी बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। पापा यहाँ आए थे? हाँ। राजू, कहीं तुमने पापा से कुछ? नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा तुम्हें खरीद नहीं सकते।
क्या बात है जी, बताओगे नहीं? जानते नहीं कि मैं तुम्हारे लिए मौत का सवाल नहीं है कमला, सवाल है जिंदगी का। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए मर सकती हो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ जी सकती हो यहां इस घर के अंदर? 2-4 दिन नहीं कमला, महीना भर नहीं, साल भर नहीं, जिंदगी भर। तुम्हें अब तक भरोसा नहीं? कमला, कमला जिंदगी सिनेमा की कहानी नहीं है। जानती हो घर में रहने के माने क्या है? मुझे काम करना पड़ेगा। काम? ऐसा काम जो साल भर में तुम्हारी कमर तोड़ देगा, ऐसा काम जो... आओ मेरे साथ। ये देखो, राशन के लिए, कपड़ों के लिए, जिंदगी की हर चीज के लिए तुम्हें सारा दिन धूप में तपस्या करनी पड़ेगी, और इस तरह अपने हाथ से रोटी पकानी पड़ेगी, बर्तनों के ढेर मारने पड़ेंगे, जानवरों की तरह मजदूरी करनी पड़ेगी, पानी की एक बूंद के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह छीना झपटी करनी पड़ेगी। और जब एक आध खा मिलेगा तो सुबह शाम 50 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कमर टूट जाएगी। मेम साहब, ये देखो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पापा के नवासे कीड़ों की तरह गंदी मोरियों में खिलबिलाया करेंगे, और मुमकिन है इसी कीचड़ में डूब के मर भी जाए। और 6 महीने के अंदर तुम्हारी वो हालत हो जाएगी मेम साहब कि दुश्मनों को भी तरस आएगा। लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं होगा, हकीम नहीं होगा, और मर जाओ तो कोई रोने वाला भी नहीं होगा। और इन 2 कमरों के अंदर सारी जिंदगी काटनी पड़ेगी, सारी जिंदगी। करोड़पति की बेटी, यहाँ मोटर नहीं होगी, यहाँ रेडियो नहीं होगा, यहाँ सिनेमा नहीं होगा, यहाँ होगा सिर्फ काम, काम काम काम। और उसके एवज में तुझे मिलेगा क्या जानती है? खाना और कपड़ा। खाना वो जो तेरे नौकर भी नहीं खा सकते, और कपड़ा वो जो तू... क्या तुम समझते हो कि मैं चली जाऊंगी? कमला, मैं जानती हूँ कि पहले मुश्किल होगा, मुझे काम करने की आदत नहीं है ना, लेकिन सीख जाऊंगी। नहीं कमला, ये नहीं हो सकता, यह हरगिज़ नहीं हो सकता, यह हरगिज़ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने अपने आप को बेच दिया। ये देखो, ये ब्लैंक चेक, ये कोरा चेक, जो रकम चाहूं भर सकता हूं, समझी? तुम्हारे पापा की सारी दौलत ले सकता हूं। इसलिए अब मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं रहा, कोई अधिकार नहीं रहा। कमला, चलो बेटा घर चले। बेटा समझ में नहीं आता किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। उम्मीद है अब आपकी बेटी सुखी रहेगी, पर उसकी शादी पर हमें ना भूलिएगा। लेकिन तुम मुझसे वापस क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए? जी हाँ, चाहिए। मैं चाहता हूँ आप यहाँ से चले जाएं, फौरन चले जाइए मोटा सेठ। अब मैं अपनी शक्ल किसी को दिखाना नहीं चाहता। का इंतजार कर रही थी पापा। अब आप चाहे जिससे मेरी शादी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुबारक हो चाचा जी, किसी तरह खानदान की इज्जत तो बच गई।
आपके बाप दादा इस इंसान के बच्चे के साथ रिश्ता कायम करना बाइस फख्र समझेंगे। शायद तू ये नहीं जानती कि तेरे दादा के जमाने में अगर किसी ने हमारे खानदान के बारे में ऐसी बेहुदा बात मुंह से निकाली होती। आप मेरे पापा नहीं, आप मेरे दुश्मन हैं, लेकिन आप इस तरह हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। खामोश। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो क्या वो यही करती? खामोश कमला, खामोश, खामोश। आप मेरे पापा नहीं, आप मेरे दुश्मन हैं। आप मेरे पापा नहीं, आप मेरे दुश्मन हैं। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी है जो दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। बंदूक से तो मार नहीं सके सरकार, अब दौलत से क्या खाक मारिएगा? दुश्मन, 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 दुश्मन। सुंदर, सुंदर, सुंदर कहते कमला से कि वो नौजवान मेरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। बेटा, लेकिन सवाल ये है बेटा, क्या तू खुश रह भी सकेगी उसके साथ? एक बात कहना भूल गई। यानी अभी कुछ बाकी है? सभी कुछ तो ले आया हूँ, केला, लौकी, दाल, चावल, गड्डी गुडम का आलू बोंडा, ये तुम्हारा खीर। लेकिन मेरी बात तो सुनो। कह दिया नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आखिर मैं तुम्हारा घर वाला हूँ, समझी? तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूँ। ओहो, मैं कुछ और कह रही थी। अच्छा, अभी आप कुछ और कह रही थी? जी हाँ। हुकुम? जाओ, नहीं कहती। अरे मोहब्बत जी, ओ जुल्मी नैना कहाँ लेके जाए हो राम, ओ जुल्मी नैना। ये क्या बचपना है? तो कह डालो ना। ऐसे नहीं, कान में कहने की बात है। राख जवान